हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, ये डेली क्लास सुबह आपके लिए होती है 7 बजे। कितने बजे होती है? 7 बजे। हाँ, जुड़ना ना भूलें स्टूडेंट्स। आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई, यूपीपी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। डेली बेसिस पे चलती है स्टूडेंट्स। आज आपकी डेट हो चुकी है 8 दिसंबर और इस 8 दिसंबर में आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि क्लास को आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए क्लास को। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम, और आप अगर हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, और साथ में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि कमेंट से हमें ये पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, मुझे और क्या क्या इसमें बढ़ाना चाहिए कंटेंट में। और आपको बेहतर क्लास चाहिए तो आप इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर को आप सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या 8 दिसंबर? जी हाँ, बताएं कब मनाया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कोप 13 जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश के शहर बेलेम में किया जा रहा है? अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूं कि ये कह रहा है कि किस देश के शहर बेलेम, यानी आपसे ये पूछ सकता है प्रश्न कि बेलेम, या कह देगा कि उस देश का नाम दे देगा। जैसे कि मेरा आपका राइट यहाँ पास आंसर है, वो है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। अब आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि कोप 13 जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के किस शहर में हुआ है? तब अब किस शहर में हो रहा है तो आपको क्या नाम देना है? बेलेम। अब बेलेम आपको मैंने शहर पहले ही लिखा दिया, केवल मैंने कंट्री पूछ ली। कल को आपको कंट्री दे करके सिर्फ शहर पूछ लेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। शहर का नाम है बेलेम। क्या है? बेलेम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पास आपका जो राइट आंसर है वो है अपना ब्राजील। क्या है स्टूडेंट्स? ब्राजील। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण 2025 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? प्रश्न का आंसर नंबर 1 है यूके, या यूएसए, या जापान, या फ्रांस। जी हाँ, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ बन सकता है, आपसे डायरेक्ट जीके में पूछ लेगा कि वरुण युद्ध अभ्यास भारत की किन सेनाओं के बीच होता है? थल सेना, जल सेना, नौसेना। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए नौसेना। यह आपसे पूछ सकता है कि वरुण जो युद्ध अभ्यास है वो भारत किस देश के साथ में करता है? जी हाँ, प्रश्न आपके बन रहे हैं। ये मैं जो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ इसी से आपको मैं प्रश्न बता रहा हूँ कि स्टैटिक्स कैसे बनेगा। तो जैसे पूछ लेगा कि वरुण युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ करता है, तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। किसके साथ में होता है? फ्रांस के साथ में भारत आयोजित कर रहा है वरुण 2025। जी हाँ, बिल्कुल आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। और चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार, क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई डिजिटल रुपया 2.0 है ना, पहल का मुख्य फोकस क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना,
यानी कि हम भारत से ज्यादा विदेश में अपना सामान को बेचे, उसको कहते हैं निर्यात। आयात उसको कहते हैं जब किसी देश से हम अपने मुल्क में कोई चीज सामान मंगाते हैं। आगे है कि खुदरा CBDC का उपयोग को बढ़ावा देना, या ग्रामीण शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं। अब जाहिर सी बात है डिजिटल रुपये की बात कर रहा है तो रुपये में ग्रामीण जो है स्वास्थ्य सेवाएं सब कुछ आने की संभावना है। बट यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये भाई साहब हो जाएगा कि खुदरा CBDC का उपयोग को बढ़ाना है गवर्नमेंट को। उस लक्ष्य के लिए सरकार ने लॉन्च किया है डिजिटल रुपया 2.0 को। जी हाँ, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। मॉडर्न कोचिंग सेंटर पे आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें सिखाई जा रही हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जी हाँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, आइसलैंड या डेनमार्क। जी हाँ, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसलैंड। और ये 7वीं बार है। कितनी बार है भैया? ये 7वीं बार है, यानी कि इससे पहले भी ये 6 बार रह चुका है पीस में। तो सोचिएगा इस यहाँ पास कितना सुकून है आइसलैंड में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर पहला है शक्तिकांत दास, M राजेश्वर राव, या गिरीश चंद्र मुर्मू, या माइकल पात्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरीश मुर्मू। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इनसे पहले कौन था। क्या था इनसे पहले, यानी कि डिप्टी गवर्नर जो है गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले कौन था? ये आपको होमवर्क में प्रश्न का आंसर देना है। 7वां प्रश्न भाई साहब कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में संगीत का शहर के रूप में नामांकित किया गया है? यानी कि यूनेस्को जो एक संस्था है उसमें हमारे भारत का एक शहर है जिसे संगीत शहर के रूप में जाना जाएगा अब यूनेस्को की लिस्ट में। तो वो जो है सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से जिसे हम जानेंगे वो हमारी हो जाएगी वाराणसी। कौन भाई साहब हो जाएगी? वाराणसी हमारी सिटी हो जाएगी, जो अब हम सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से यूनेस्को में जानेंगे। जी हाँ, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा की है? तो चंद्रयान 4 की अमेरिका, चीन, भारत या रूस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भाई साहब की है चीन ने। किसने की है? चीन ने की है घोषणा कि हम चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेंगे, है ना। ऐसा कुछ चाइना ने बोला है। अगला प्रश्न 9 की ओर क्या कह रहा है? वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अमिताभ घोष या संभावित विजेता जैसे संजीव बख्शी या अरुंधति राय या चेतन भगत? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अभी ये दिया नहीं गया है, दिया जाएगा। तो ये मिलने की संभावना जो है वो संजीव बख्शी जी को है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई साहब? अगला जो प्रश्न कह रहा है वो बहुत ही लाजवाब है प्रश्न। अगला प्रश्न जो कह रहा है भाई साहब वो ये कह रहा है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजना किस राज्य में शुरू होगी? जी, कौन सी परियोजना है
ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजना है और ये कहाँ शुरू होगी? तो आप बताइए। ऑप्शन नंबर पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तराखंड एंड असम और चौथा है कर्नाटक। जी हाँ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड और असम, यानी उत्तराखंड और असम में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजना शुरू होने जा रही है। जी हाँ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, जो इस सप्ताह में होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर या 10 दिसंबर। ये क्या कह रहा है कि इस सप्ताह में, और आज 8 तारीख हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है इस सप्ताह में अगर होना है तो 8 तारीख के बाद में ही होगा। तो ये कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। तो ये भैया हम मनाते हैं 9 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 9 दिसंबर विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन है, कह ये रहा है कि किस संगठन ने एआई और भविष्य का काम, ठीक है, पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की, यानी एआई एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की है। विश्व बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ ने, या संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने, विश्व आर्थिक मंच यानी डब्ल्यूईएफ ने? तो इसका जो मेरे हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा वो भाई साहब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसको लॉन्च किया है भाई, ये बताया है अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये संस्था है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। 13 प्रश्न कह रहा है 2025 में आयोजित बिमस्टेक, क्या है? बिमस्टेक शिखर। अब ये बिमस्टेक जो बिमस्टेक है, ये शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? भारत, आइसलैंड, बांग्लादेश, नेपाल। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नेपाल। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि नेपाल की राजधानी क्या है और यहाँ की मुद्रा क्या है। क्या है? नेपाल की राजधानी और मुद्रा आपको बतानी है नेपाल की। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा है भैया? डार्क। तो किस राज्य में स्थापित किया गया है डार्क स्काई रिजर्व? आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है प्रश्न कि आंसर देगा कि इसमें कौन सा रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये भाई साहब हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख विल बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? लद्दाख विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में बैडमिंटन में वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब जीता है? ये भाई साहब कौन है बताइएगा। क्या कह रहा है? प्रश्न बहुत ही लाजवाब है और ये प्रश्न है बैडमिंटन में वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन या किदाम्बी श्रीकांत? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने लक्ष्य सेन भाई साहब ने जीत लिया। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने इसको जीत लिया है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी? आपका पहला कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपका क्या होगा? 6.5%, 6.8% या 7.2% या 7.5%? जी हाँ, 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई साहब जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, 7.2%। प्रश्न कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मैं तो देखकर बहुत खुश होता हूँ ऐसे प्रश्नों से, कि भारतीय नौसेना दिवस 2025 की थीम क्या है। ठीक है, नौसेना दिवस हमने मनाया है, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम अपने देश की सेना पे हमें गर्व करना चाहिए कि हर साल वो अपना सेना दिवस मनाता है और एक्सरसाइज वगैरह करता है, हमारी सुरक्षा करता है ना। तो इस बार की जो थीम है वो क्या रखी गई है कि सुरक्षित महासागर, सुरक्षित भारत। भाई नौसेना है तो महासागर में रहेगी। ठीक, स्वर्णिम विजय वर्ष, या आत्मनिर्भर नौसेना, या राष्ट्रीय प्रथम नौसेना प्रथम। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाई साहब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? स्वर्णिम विजय वर्ष विल बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? स्वर्णिम विजय वर्ष। ठीक है, ये इस बार की थीम है 2025 की, और आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को कानूनी मान्यता देते हुए व्यापक कानून पारित किया है? जी हाँ, राइट आंसर बताइएगा कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को कानूनी मान्यता देते हुए एक कानून, व्यापक कानून यानी बड़ा एक कानून जो है उन्होंने पास किया है। तो ये जो राइट आंसर है वो भैया है यूरोपीय संघ ने ऐसा किया है। किसने किया है? यूरोपीय संघ ने ऐसा किया है कि उन्होंने आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है एआई उसको मान्यता दे दी है। जी हाँ, उसको मान्यता दे दी है। और अगला क्या है भाई साहब? तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और अब हम स्टूडेंट्स आपसे चाहेंगे कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, और क्लास जैसी भी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करना है। आपको बेहतर लगी हो क्लास तो ज़रूर दोस्तों लाइक कर देना, और आप नए हों तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ये बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें, जुड़े डेली सुबह 7 बजे। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।